हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो जॉब सीकर्स या प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लिंक्डइन पे जॉब सर्च कैसे करें। वैसे तो लिंक्डइन पे जॉब सर्च सारे करते हैं, सिंपली वो जितने भी प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनके पास एक लिंक्डइन का अकाउंट होता है एंड वो जॉब्स में जाकर जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। बट मैं इसमें आपको कुछ एडवांस टेक्निक बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लिंक्डइन पे जॉब सर्च करने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस यूआरएल पे जाना है। ये जो यूआरएल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये गिटहब का एक यूआरएल है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा आप जो रोल सर्च कर रहे हैं या आपको जिस रोल में जाना है उस रोल में आज के टाइम पे किसी पर्टिकुलर सिटी पे क्या स्किल्स डिमांड हो रही है। तो चलिए पहले हम वो सर्च करते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एंड मैं फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में जॉब सर्च करना चाहता हूँ प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एग्जांपल अभी मैंने बैंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंगलोर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किस रोल के लिए जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मैनेजर कर लिया। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जो मार्केट में अभी डिमांड है। फॉर एग्जांपल कोई भी यदि बंदा यदि वो प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको ये सारी स्किल्स आने ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, यहाँ से तो आपको स्किल्स पता चल गए, फॉर एग्जांपल 10 से ये 15 स्किल मिल गए। तो पहला आपका ये काम है, जो आपका प्रोफाइल है वहाँ पे जाके ये स्किल्स को आपको ऐड करना है। आपको इस स्किल्स को आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना है। एंड थर्ड थिंग, आपको स्किल्स के बारे में जानना भी उतनी ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ऐड करके छोड़ दिया। आप स्किल्स के बारे कोई स्किल्स के यदि आप किसी के बारे में आपको जानना है तो यूट्यूब पे जाके आप इस पार्टिकुलर स्किल के बारे में सर्च कीजिए, जानिए, या कुछ कोर्स अडॉप्ट करिए जहाँ पे आपको स्किल्स के बारे में बताया जाए। क्योंकि क्या होगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको किसी न किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ से आपको स्किल्स पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दूसरे रोल के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखता हूँ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्या क्या मार्केट में स्किल्स चाहिए उनको, ये सारे स्किल्स आ गए, ये सारे लैंग्वेजेस आ गए। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है या सी शार्प है या सी आई जो भी है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जैसे स्किल्स पता चल गए। अब मुझे क्या करना है, एक एक स्किल को उठाना है और अपने प्रोफाइल में पहले ऐड करना है। तो आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्किल का एक कॉलम आता है। आपको क्या करना है, इस प्लस पे जाना है, यहाँ से आप स्किल उठाइए। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक स्किल ले लेता हूँ, स्क्रम फॉर एग्जांपल। आप यहाँ पे स्किल को अपने ऐड करिए, स्क्रम आ गया। अब आप बता दीजिए आपने ये स्क्रम जो भी आपका चीज़ है कब कहाँ पे आपने यूज़ किया। तो फॉर एग्जांपल मैं दो तीन जगह लिख लेता हूँ, एजुकेशन में एक जगह लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइसेंस या वॉलंटरी कहीं पे आपने यूज़ किया है कि नहीं। अब ये ऐड करके इसको आप सेव कर लीजिए। यदि ये ऑलरेडी सेव होगा तो फिर आपके पास ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आपको सिंपली वैसे ही जितने भी स्किल्स आपको वहाँ पे देख रहे हैं सारे स्किल्स को उठा करके आप अपने स्किल में पहले ऐड कीजिए एंड अपने रिज्यूमे को भी अकॉर्डिंगली आप इस ये सारे स्किल्स अपने रिज्यूमे में भी डालिए वहाँ पे। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है इस वेबसाइट से, आपको ये पता चलेगा जिस रोल पे आप जाना चाहते हैं या जो आपका करंट रोल है। यदि मैं बैंगलोर में देखूं तो इस रोल से लोग जब स्विच मारते हैं तो किस किस रोल पे लोग जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजर से वो स्विच मार के हेड ऑफ प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर मतलब ये नहीं है कि आज के दिन आप प्रोडक्ट मैनेजर में आ गए और कल को आपको स्विच मारो तो हेड ऑफ प्रोडक्ट में आ रहे हो। प्रोडक्ट मैनेजर मतलब ये एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर को भी कंसिडर करता है, प्रोडक्ट मैनेजर 1, प्रोडक्ट मैनेजर 2, जो आपका सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर होता है। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हो तो हेड ऑफ प्रोडक्ट में होते हो। तो यहाँ पे मैच ये दिखा रहा है 84%। दैट मीन्स यदि आपके पास प्रोडक्ट मैनेजर रोल है और आपके पास यदि एक्सपीरियंस भी है तो आप स्विच मार सकते हो हेड ऑफ प्रोडक्ट के लिए। अगला जो प्रोफाइल आता है वो 81% आ रहा है डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट के लिए। मतलब यदि आप प्रोडक्ट मैनेजर आपका रोल है और आप किसी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, वहाँ पे प्रमोट आप नहीं कर रहे हो बट आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप स्विच मार सकते हो डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए भी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो करंट स्किल, जो आप करंट जॉब रोल है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो मार्केट में, उस रोल के ऊपर किस किस रोल पे लोग स्विच मार रहे हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप सॉर्ट कर लीजिएगा हाई टू लो, तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम जो लोग स्विच मार रहे हैं किस रोल के लिए मार रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे पहला चीज़ पता चलिए कि आपको जो भी रोल, जिस रोल के लिए आप जाना चाहते हो, पहले फाइंड आउट करिए उसमें मार्केट में उस पार्टिकुलर रोल के लिए क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है। ये सारे स्किल्स आप अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए। थर्ड थिंग के स्किल्स के बारे में आप जानिए। यदि आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके इस स्किल्स के बारे में लर्न कीजिए, या अदरवाइज आप कोई कोर्स अडॉप्ट कीजिए जहाँ पे आपको स्किल्स के बारे में बताया जाए। तो ये होगी पहली टेक्निक। सेकेंड चीज़ क्या होता है, आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल जानना है कि किसी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग निकली है कि नहीं। सो सबसे ट्रस्टेड तरीका क्या है, आप सर्च पे जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी इजी रिवॉर्ड है, तो मैं इजी रिवॉर्ड लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं इजी रिवॉर्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ गया, मैं इसमें जाऊँगा, ओपन करूँगा। वेट करते, जैसे ही ओपन हो जाएगा आप सबसे पहले यहाँ पे जॉब्स में जाइए। जैसे आप यहाँ पे जॉब्स में आ गए, आपको पता चल जाएगा उस कंपनी में भी कौन कौन सी ओपनिंग निकली है। तो अब यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि अकाउंट मैनेजर्स की निकली है, जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर शॉपिफाई डेवलपर रोल के लिए निकली है, सीएसएम के लिए निकली है। तो कोई भी रोल को आप यहाँ से जाके ओपन करिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पूरा डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपके पास यहाँ पे रेंज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल यदि आपके पास आपने कोई स्किल ऐड की हुई है तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे स्किल्स हैं जो आपके प्रोफाइल से यहाँ पे मैच कर रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि किस रिक्रूटर ने यहाँ पे आपको ये जॉब रोल पोस्ट किया है। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यदि मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे पता चल रहा है, तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा, ठीक है कोई नहीं। तो आपको मैंने सेकंड टेक्निक क्या बताया कि जब भी आपको कोई जॉब सर्च करना है, सिंपली आप उस कंपनी का वहाँ पे आप नाम लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा नाम। जैसे आपने नाम, सॉरी, आप मेन होम पे आ जाइए। आपको सिंपली उस कंपनी का नाम डालना है। जैसे आपने नाम डाला उस कंपनी का प्रोफाइल आप सिंपली लिंक्डइन का पेज ओपन कर लीजिए। एंड उस लिंक्डइन का जैसे पेज ओपन करते हैं, सिंपली आप जॉब सेक्शन में जाइए। आपको पता चल जाएगा एक्टिव जॉब ओपनिंग क्या क्या है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक क्या होती है, जब भी आप जिस रोल के लिए आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी रोल को यदि आप सर्च करें लिंक्डइन पे, सिंपली आप उस रोल को डबल कोट के अंदर डालिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट मैनेजर डालता हूँ, डबल कोट बंद करिए। इसके बाद आप टैब्स में एंड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डालिए हायरिंग, और यहाँ पे सिंपली आप एंटर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, आपको यहाँ जितने भी पोस्ट होंगे जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर भी लिखा होगा और हायरिंग भी लिखा होगा, वो सारे फिल्टर आउट होकर आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप पोस्ट में फिल्टर कर लीजिए। तो क्या हमें पोस्ट चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर की हायरिंग चल रही हो, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट आ गया। तो फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले यहाँ पे इस पोस्ट में निकला हुआ है कि प्रोडक्ट मैनेजर की हायरिंग चल रही है। यदि आपको फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके मेल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे प्रॉपर पोस्ट है, पोस्ट पे जाके जेडी वगैरह जो भी चीज़ है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है एंड के साथ जो आपने हायरिंग डाला है, तो जितने भी पोस्ट हैं जो जॉब रिलेटेड, जो जो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जहाँ पे चल रहा है हायरिंग, वो आपके पास ऑटोमेटिक फिल्टर आउट होकर यहाँ पे आपके पास एक जगह पे आ जाते हैं। एंड देयर आफ्टर आप यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए कि आपको किस रोल में जाना है, क्या करना है। आपके पास जेडी भी है, आप सिंपली उसको अप्लाई करते रहिए यहाँ से आकर। तो ये हो गया थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक एज यूजल हम क्या करते हैं, जॉब्स में जाते हैं। आप यहाँ पे जॉब्स में आ गए तो आप यहाँ पे फिल्टर अपना एक अलर्ट क्रिएट कर लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल क्रिएट अ जॉब अलर्ट में आप टाइटल डाल लीजिए आपको किस रोल में जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट मैनेजर। अब अपना लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं लोकेशन डाल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल बेंगलुरु। उसके बाद मैं डालता हूँ गुरुग्राम। आप जिस जिस रोल में भी आप इंटरेस्ट हैं आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं भी बेंगलुरु डालता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट अ जॉब अलर्ट। तो जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर्स के जो रोल होंगे, जो बैंगलोर में भी हायरिंग चल रही होगी, आपके पास आपके मेल में बार बार अलर्ट पे अलर्ट आता रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोएडा के लिए मैंने एक अलर्ट मारा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सी ऑल पे जाके चेक कर सकता हूँ। आपको यदि अप्लाई करना, आपके पास यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है, आपके पास कंपनी के डिटेल भी आ जाते हैं, A to Z डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल जाता है कि किस हायरिंग मैनेजर ने ये पोस्ट डाला है यहाँ पे। तो आप सिंपली यदि किसी रोल पे अप्लाई करना चाहते हैं, इजी अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। या HR है, HR का सिंपली आप प्रोफाइल ओपन करके HR को सिंपली आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आप यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं HR को। HR को जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप
जब भी आप हायरिंग के लिए अपने आप को किसी एचआर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, तो वहाँ पे आप एक नोट भेज दीजिए, स्मॉल नोट भेज दीजिए। स्मॉल नोट के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने मैसेज टाइप किए हुए, सारे मैसेज में कोई भी एक मैसेज उठा के आप एचआर को आप भेज सकते हैं। अदरवाइज आप चैट जीपीटी में चाहिए, वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स डालिए वहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर आता है, जो भी आप लिख दीजिए वहाँ पे, आपको इस प्रोफाइल के लिए चाहे आपके पास ये सारे स्किल हैं, एक ड्राफ्ट करके स्मॉल मैसेज देते हैं चैट जीपीटी आपको स्मॉल मैसेज देगा, वो एचआर को आप जाकर के दे सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेजते हैं, और एक्टिवली यदि आप चाहते हैं कि उस कंपनी में आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेजें तो एक स्मॉल मैसेज भेज कर डालिए। क्योंकि जब वो जो भी आप जिस पर्सन को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यदि वो एक्सेप्ट करना चाहे, तो पहले वो आपका मैसेज पढ़ ले कि अच्छा जो आप जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसका अच्छा वो चाह रहा है कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में अप्लाई करें। अदरवाइज क्या होता है, जिसको एचआर को भेजते रहेंगे रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट भी होता रहेगा, एचआर के पास के बहुत सारे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, और फिर आप उनको 1 to 1 मैसेज करते रहेंगे, तो जनरली क्या होता है, मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं। अब सीधा उनको जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए ना, उसी टाइम पे आप क्या करिए, एक मैसेज भेज दीजिए, तो उसी टाइम पे उनको पता चल जाएगा अच्छा ये कैंडिडेट है, ये पार्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई करना चाहता है, और ये इसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा है। तो उस रोल के लिए यदि सीट अवेलेबल होगा, तो एचआर ऑब्वियस बात है रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट करके फिर आगे जो भी आपका डिस्कशन होगा वो करेंगे वहाँ पे। तो ये सारे बहुत सारे यूजफुल टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एंड होपफुली यदि आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, तो जो आपके कॉल्स हैं आने वाले लिंक्डइन के थ्रू जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो वो आने की संभावना, मतलब क्या होता है, वो रेट इंक्रीज हो जाता है। बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको कॉल आए ही, क्योंकि जब आप कोई भी लिंक्डइन पे यदि कोई भी कॉल आता है किसी भी ओपनिंग के लिए, तो तभी आता है जब किसी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उसके स्किल्स मैच करते हैं प्रॉपरली, उसका एक्सपीरियंस मैच करता है, देयर आफ्टर वहाँ पे वैकेंसी भी होनी चाहिए, एंड उसका नोटिस पीरियड भी वहाँ पे कंसिडर होता है। ये सारे चीज़ पैरामीटर कंसिडर होने के बाद ही किसी कैंडिडेट को कॉल आता है। जो आपको मैंने टेक्निक्स बताया, यदि आप ये यूज़ करेंगे तो हाँ ये बेटर है कि जो आपका प्रोफाइल है वो और अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो चांस बढ़ जाते हैं कॉल आने के लिए। तो फ्री फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।